हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब मज़े में होंगे, सब ऐश कर रहे होंगे अपने अपने घर पे। सो आज की इस वीडियो को बनाने का जो रीज़न है वो एक कॉन्फ्रेंस है बेसिकली, जो कि कुछ दिन पहले अभी अमेरिका में ऑर्गेनाइज हुई, जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। नाम दोबारा बता देता हूँ, नाम है इसका डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। ये अमेरिका की 40 यूनिवर्सिटी के कुछ 60 डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज की है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, अगर इस टाइप की कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो इस टाइप के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि इंडिया को गाली देते रहते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, उन पे हंसते हैं और हंस के इग्नोर कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से क्या है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है स्पेशली, इस पे सब लोगों का ध्यान जाना चाहिए। क्यों ध्यान जाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ बहुत डिटेल में, तो ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। सो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हमें दिखाता है कि खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न देश हैं, वहाँ के जो लेफ्टिस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स, लिब्रांडू, लिबरल्स, आजकल बहुत सारे वर्ड्स में इनको बोला जाता है, इनका जो एटीट्यूड है ना, वो पहले हिंदू फोबिया वाला एटीट्यूड था, मतलब कि हिंदुओं से डरो। तो वो उससे इवॉल्व होके हिंदू हेट्रेड तक जा पहुंचा है, मतलब हिंदुओं से डरो नहीं, हिंदुओं से नफरत करो। अब बेसिकली क्या है, आगे जाके वेस्ट में एंटी हिंदू वायलेंस भी हो सकता है, और इस तरह की कॉन्फ्रेंस की वजह से, जैसे ये कॉन्फ्रेंस अभी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो हो सकता है कि अभी आगे हिंदूज जो हैं उनके अगेंस्ट एक वायलेंस होना शुरू हो जाए, जैसे कि जूइश के साथ यानी यहूदियों के साथ हुआ था जब इजराइल बना था। उससे पहले नाजीज जो थे, हिटलर, सबने सुना होगा, तो उन्होंने जैसे किया था बेसिकली उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वहां पे एंटी हिंदू हेट्रेड की वजह से एंटी हिंदू वायलेंस भी होना शुरू हो जाए। सो बेसिकली क्या है, इजराइल के एक पॉलिटिशियन थे नाटन शरांस्की जिनका नाम था, उन्होंने एक 3D टेस्ट बनाया था एंटी सेमेटिज्म जानने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन एंटी सेमेटिक है या नहीं। एंटी सेमेटिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन या वो आदमी जो जूइश के यानी यहूदियों के खिलाफ है। तो बेसिकली क्या था, इस टेस्ट में, इस मॉडल में 3 डी थे, जिनका मतलब था, सबसे पहला डी था डी लेजिटिमाइजेशन, दूसरा था डीमोनाइजेशन, और तीसरा था डबल स्टैंडर्ड। वैसे इनका जो टेस्ट है ना, ये जूइश के अगेंस्ट कौन लोग हैं कौन नहीं है, वो जानने के लिए तो यूज हो ही सकता है, लेकिन ये हिंदू हेट्रेड जो आजकल चल रहा है ना, ये इसमें बिल्कुल बढ़िया से फिट बैठता है। और लगता है कि ये जो प्रोपेगेंडाज, ये जो एजेंडाज चल रहे हैं ना, और ये जिस टाइप की ये एंटी हिंदू कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइजेशन की जा रही है, ये बिल्कुल ये जो टेस्ट है ना, इसको अच्छे से फेल करती है। वो मैं बताता हूं कि कैसे। सबसे पहले बात करते हैं डी लेजिटिमाइजेशन की। इसका मतलब है कि हिंदुओं के खिलाफ जो भी जातियां हुई हैं, हिंदुओं का जो भी पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन है, उसको डिनाई कर देना। यानी कि हिंदुओं के अगेंस्ट इनका मानना है कि कभी कुछ सप्रेशन, ऑपरेशन, ज्यादती कुछ हुई नहीं है कभी भी। और ये सब जो बातें फैलाई जाती हैं कि हिंदुओं के अगेंस्ट ये हो गया, वहां ये हो गया, इनको बुली किया गया, यूनिवर्सिटीज में बुली हुआ, या उन रिलीजन के नाम पे, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल बहुत हो रहा है कि रिलीजन के नाम पे अगर कोई हिंदू है तो कभी ना कभी, हर 3 में से एक स्टूडेंट ऐसा जरूर मिल जाएगा आपको जिसको रिलीजन के नाम पे कभी ना कभी बुली किया गया है। सो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस जो है ये अज्यूम करता है कि हिंदुओं के अगेंस्ट कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ, कभी भी कोई सप्रेशन, ऑपरेशन उनको फेस नहीं करना पड़ा। कोई इनसे अगर पूछे कि बेसिकली ऑपरेशन का जो अगर इनसे कभी कोई पूछे कि क्या हिंदू ऐसा कभी है कि हिंदू जो है वो ऑपरेशन का शिकार कभी हुआ ही नहीं। औरंगजेब के टाइम पे जो भारत में रहने वाले हिंदू थे, जजिया टैक्स पे करते थे, यानी सिर्फ अपनी सिटीजनशिप के लिए, अपने ही देश में रहने के लिए एक बाहर से आए हुए बादशाह को, जो कि मुस्लिम था, उसको टैक्स देते थे। क्या ये सेपरेशन नहीं था? कोई इनसे पूछे कश्मीर में अपने घर, अपने जमे जमाए बिजनेस, अपने वादियां, पहाड़, सब कुछ छोड़ के दिल्ली में आके एक नाले के किनारे कपड़े के बने हुए टेंट में रहने के लिए मजबूर हुए कश्मीरी पंडित, क्या वो ज्यादती नहीं थी हिंदुओं के अगेंस्ट? इनसे पूछे 1971 का जो वॉर हुआ था, उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर
जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान का एक हिस्सा था, वेस्ट पाकिस्तान उसको बुलाते थे, वहां पे लगभग 30 लाख लोग यानी 3 मिलियन लोग मार दिए थे, जिनमें से ज्यादातर जो थे वो हिंदू थे। क्या उनके अगेंस्ट ज्यादती नहीं हुई थी? वो तो शुक्र है कि उस टाइम पे वहाँ इंडिया ने सपोर्ट करके और वहाँ के जो इंटरनल लोग जो लड़ रहे थे तो उन्होंने बांग्लादेश बना दिया था, नहीं तो और भी बुरा हाल होना था वहाँ पे। स्टिल फिर भी वहाँ पे हिंदू रिलीजन जो है माइनॉरिटी छोड़ो, वहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुका है। खैर, इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई एक पैनलिस्ट है जो कि कहती है कि हिंदू सिर्फ एक दो चीजें चाहते हैं। एक तो कास्ट सुप्रीमेसी बनी रहे, यानी जाति जो सबसे ऊंची जाति है वो नीची जातियों के ऊपर अपना हुक्म अपना राज चलाती रहे। दूसरी, वो चाहते हैं कि पैट्रियार्की यहाँ पे इंडिया में वो चली रहे, अगेंस्ट विमेन, अगेंस्ट जो भी समाज है हमारा। पैट्रियार्की का मतलब बेसिकली क्या है कि परिवार का जो मुखिया है या जिसका लॉ एंड ऑर्डर चलेगा परिवार में और अपने सरकार में, समाज में, जिसमें भी है, वो एक मेल होगा सिर्फ, यानी सिर्फ पुरुष ही परिवार का मुखिया रह सकता है। औरत जो है वो परिवार का मुखिया नहीं बन सकती है। बेसिकली इन बातों में इतनी सच्चाई है सिर्फ जितनी कि अगर इस्लाम को बोले कि इस्लाम फेमिनिज्म है। आप सब लोगों को पता ही होगा, बुर्का, पढ़ने की आज़ादी, बाहर अकेले नहीं जा सकते, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ये सीरियसली एक ऐसी चीज है कि इसको अगर पूछे भी ना कि ये जो आप बोल रही हो, जो भी पैनलिस्ट थी, अगर उससे कोई पूछे कि इसका कोई प्रूफ कोई है, वैसे तो प्रूफ मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बेवकूफ लोगों से सवाल करना ही गलत है, बट स्टिल फिर भी जवाब पता क्या होगा उनका? हमें नहीं पता। सो इंडिया के अंदर अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व मूवमेंट जो भी हुआ है उसकी रीढ़ की हड्डी हमारे यहाँ पे रहा है राम मंदिर मूवमेंट जो चला है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा हिंदुत्व मूवमेंट वो कहा जा सकता है। उसके अंदर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट ने भी उतना ही अपना सहयोग, अपना योगदान दिया है जितना कि ब्राह्मण और राजपूतों ने दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुओं की एक कास्ट वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व थी, दूसरी कम इन्वॉल्व थी, या फिर हायर कास्ट ने नीचे वाली कास्ट को वहां पे इन्वॉल्वमेंट करने ही नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर की जो कमेटी बनी है उसमें एक परमानेंट दलित मेंबर है जो कि हमेशा रहेगा जब तक वो कमेटी रहेगी। इसके अलावा कुछ और कहने की जरूरत है मुझे? अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे टेस्ट की बात कर लेते हैं जिसका नाम है डिमोनाइजेशन। इसका मतलब है किसी भी आइडियोलॉजी या जैसे हिंदुत्व एक सोच है तो किसी भी सोच को असभ्य और डरावना साबित कर देना। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ्रेंस ये लोग क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि हम एग्जामिन करेंगे कि हिंदुत्व की फेसिस्ट आइडियोलॉजी यानी खुद को सबसे बड़ा मानने वाली आइडियोलॉजी को ये लोग एग्जामिन करेंगे। हिंदुत्व किस तरह से रिलीजियस हेट्रेड फैला रहा है उसको ये एग्जामिन करेंगे, और दूसरे धर्मों के अगेंस्ट और रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंसा जो कर रहा है उसको ये एग्जामिन करेंगे। तो बेसिकली इन लोगों का कहना है कि हम लोग दूसरे माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में हिंसा करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से इंडिया में जो हिंदू मिलिटेंट ग्रुप है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस ये कहता है कि माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इंडिया में। एक पैनलिस्ट है मीना कंडासामी करके इसी कॉन्फ्रेंस की। सो बेसिकली उन्होंने तो कह दिया है कि तालिबान को अगर समझना है तो इंडिया के हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आरएसएस है इन लोगों को समझ लो, तालिबान को खुद समझ जाओगे। तो बेसिकली इन्होंने हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को तालिबान के समक्ष रखा है, मतलब तालिबान के बराबर रखा है। ठीक है, तो ऐसा इसने बोला है। और सबसे बड़ा जो डिमोनाइजेशन ये कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रही है वो है इंडिया से बाहर जो हिंदू रह रहे हैं उनकी डिमोनाइजेशन। सो बेसिकली ये कहते हैं कि इंडिया से बाहर जो हिंदू रह रहे हैं वो बेसिकली बीजेपी और आरएसएस के एजेंट्स है सारे। और बीजेपी बेसिकली क्या कर रहा है, सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी कंट्रीज जिस जगह भी ये लोग हैं वहां पे इनको घुसाया हुआ है कि वो ग्लोबल हिंदुत्व फैलाए वहां पे। ठीक है, रिलीजियस हेट्रेड फैलाए, पैट्रियार्की फैलाएं, कास्टिज्म फैलाएं, अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाएं, रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंसा करें। बेसिकली ये इस कॉन्फ्रेंस का मानना है। सो अगर इनसे पूछे ना बेसिकली कि भैया
हिंदू तो जो है पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, नेपाल और इंडिया, जहाँ पे मेजोरिटी में है। उसके अलावा सारी कंट्रीज में माइनॉरिटी में है। बहुत छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे से माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं इनके, जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं। तो इनको क्या लग रहा है कि इतनी जो 2 कंट्रीज में सिर्फ मेजोरिटी में है, बाकी सारी कंट्रीज में माइनॉरिटी में है, तो ये सब लोग मिलके पूरे ग्लोबली जो है हिंदुत्व फैला देंगे, उसका ये प्रोपेगेंडा है, ये इन लोगों का ये कहना है। तो ऐसे तो अगर मुस्लिम्स को देखा जाए तो भाई वो तो 57 कंट्रीज में प्रॉपर मेजोरिटी में है। तो चलिए खैर, उसमें तो कहें क्या। बेसिकली सबको पता है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो फैला जा रहा है हिंदुत्व के अगेंस्ट, सो दैट कि मुस्लिम्स के विस्तारवादी और कन्वर्जन वाले जो फॉर्मूला है ना, जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसको और ज्यादा बूस्ट मिल सके, यानी हिंदुत्व को नीचे लाओ। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड की। तो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड को भी देख लेते हैं इनके क्या है। ये सिर्फ हिंदुत्व को ही क्यों अटैक किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या ये यूनिवर्सिटीज और सारे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो वहां बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये एग्जामिन करेंगे, हम ये एग्जामिन करेंगे, क्या ये इसी तरह कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें ये लोग ग्लोबल इस्लामिज्म को डिसमेंटल करें या फिर ग्लोबल क्रिश्चियनिटी को डिसमेंटल करें? एक बार करने को बोल भी दिया ना अगर इनको, सारे गायब हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा सामने, इनकी वेबसाइट तक डिलीट हो जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 मेंबर कंट्रीज हैं। इनमें से 49 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं और ओआईसी को यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस दोनों की मेंबरशिप मिली हुई है। तो इनका एक्टिविज्म तो सही है, हिंदुत्व का एक्टिविज्म खराब है। बस बेसिकली इनके एक रिलीजियस ग्रुप को यूएन तक ने मेंबरशिप दे रखी है, ग्लोबली यूरोपियन यूनियन तक ने मेंबरशिप दे रखी है, और जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये मिलिटेंट्स के ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में ओवैसी का AIMIM है, सबको पता होगा। उसका मुस्लिम एक्टिविज्म सही है। असम में AIDUF का मुस्लिम एक्टिविज्म बिल्कुल सही है। केरला में PFI, यानी PFI पता है ना, चलो PFI के ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उनका मुस्लिम एक्टिविज्म सही है, लेकिन हिंदुत्व अलाउड नहीं है। ये लोग हिंदुत्व में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि कंप्लेंट कर रहे हैं, बट इसी कॉन्फ्रेंस की एक पैनलिस्ट है नंदिनी सुंदर, जो गरुड़ प्रकाशन ने एक बुक निकाली थी दिल्ली दंगों के बारे में, जो दिल्ली में इन लोगों ने दंगे किए थे ना, ये anti-CAA प्रोटेस्ट जो हुए थे, उसके बारे में एक किताब निकाली थी। सो बेसिकली ये सवाल कर रही है और प्रोटेस्ट कर रही है कि इस किताब को क्यों पब्लिश किया गया। इस किताब को बंद कराने की कोशिश की है इसने, हालांकि ये बंद नहीं हुई, पब्लिश हो गई है किताब, लेकिन कोशिश की इसने। तो वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की जरूरत नहीं है। तो भैया डबल स्टैंडर्ड तो चल ही रहे हैं। सो बेसिकली क्या है, नाथन सरांस्के जो है, उनके जो टेस्ट हैं जितने भी किए गए हैं, सारे के सारे टेस्ट पे ये कॉन्फ्रेंस बहुत बुरी तरह से फेल होती है। सो बेसिकली ये हिंदू हेट्रेड जो है ना वेस्ट में, ये क्यों डेवलप हो रही है? इसका रीजन है कि इंडिया में हिंदुत्व डेवलप हो रहा है। इंडिया में जो हिंदूज हैं वो कल्चरली और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। हिंदुत्व मूवमेंट जो है वो कास्ट के बैरियर्स को धीरे धीरे तोड़ रहा है, और इंडिया के बाहर मुस्लिमों के बीच और लेफ्टिस्ट के बीच और कम्युनिस्टों के बीच में एक पार्टनरशिप बनी हुई है बेसिकली। और ये पार्टनरशिप जो है ना, इसी हिंदू हेट्रेड के ऊपर निर्धारित है। यानी जब तक ये हिंदू हेट्रेड है तो ये पार्टनरशिप है। अगर हिंदुत्व एक बार डेवलप हो गया और हिंदुओं ने खुद को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया, तो भैया ये पार्टनरशिप जो है ये खत्म, ये टूट जाएगी। इन्होंने पूरा का पूरा एक नैरेटिव बना रखा है। हिंदुत्व का मतलब है बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो कल अगर हिंदू कास्ट को छोड़ के अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, तो ये लोग जिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको वोट नहीं देगा कोई। उनको वोट नहीं देगा तो इनको जो प्राइवेट प्लेन में घुमाते हैं, इनको अच्छे अच्छे होटल में रुकाते हैं, अच्छे अच्छे होटल में खाना खिलाते हैं, इनकी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, इनको पैसा देते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। यानी भैया इनके पेट पे पड़ जाएगी लात। तो इसलिए ये हिंदुत्व और इंडिया पे अटैक किए जा रहे हैं और एक नैरेटिव बना रहे हैं अगेंस्ट हिंदुत्व, सो दैट कि हिंदुत्व और इंडिया की पूरी आइडेंटिटी जो है उसको ये खत्म कर सके बेसिकली। यानी इंडिया को बेसिकली एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू आइडियोलॉजी को मानने वाला देश की जो आइडेंटिटी है वो खत्म करना चाह रहे हैं ये लोग। तो अब बेसिकली आते हैं कि
ये सब जो हो रहा है, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन ये है कि सारे जो हिंदू हैं उनको बेसिकली ना ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। यानी ऊंच नीच जात पात इस सबको थोड़ी देर के लिए साइड रख के सबको एक साथ ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। ऑर्गेनाइज होके इस आइडियोलॉजी, जो ये आइडियोलॉजी चल रही है अगेंस्ट हिंदुत्व, इसके अगेंस्ट लड़ने की जरूरत है। सबसे पहले एक बात बताऊं, इस तरह की जो लड़ाई है इसमें सबसे आगे ना अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के नाम से। वो ये लड़ाई ऑलरेडी लड़ रहा है। उसने क्या किया, उसने जितनी भी 40 की 40 यूनिवर्सिटीज थी जो इस कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही थी, उस कॉन्फ्रेंस, उन सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को उन्होंने ईमेल लिखा और जवाब मांगा कि आप इस तरह की कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये सीधे सीधे एक आइडियोलॉजी, एक रिलीजन के अगेंस्ट है और एक कंट्री के अगेंस्ट है। तो आप लोगों को बीइंग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ में हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से जाके या दूसरे किसी कंट्री से जाके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं या उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या पास आउट हो चुके हैं। उन्होंने भी बहुत सारे ईमेल्स किए और जवाब मांगे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप इस तरह की कॉन्फ्रेंस को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। इसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से अपना नाम वापस ले लिया है, इस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया उन लोगों ने बेसिकली। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं या हम लोग क्या कर सकते हैं इंडिया में? सबसे पहले तो अगर हमारे किसी भी घर में कोई रिश्तेदार या कोई भी हमारा भाई बहन, छोटा बड़ा, कोई भी किसी भी तरह से इन किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है या तो वहां पे पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, पता कीजिए कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो जुड़ी तो नहीं हुई है यहाँ से। अगर जुड़ी हुई है तो सवाल कीजिए उनसे कि आप इस तरह के एक मूवमेंट को, एक कॉन्फ्रेंस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आपको अच्छे से पता है कि ये एक कंट्री के अगेंस्ट है, ये एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, ये एक रिलीजन के अगेंस्ट है। आई एम श्योर कि अगर आप सवाल पूछेंगे या तो आपको एक प्रॉपर जवाब मिलेगा जो कि किसी के पास है नहीं, क्योंकि ये गलत है। दूसरा, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, आपका डिपार्टमेंट इन सब चीजों से अलग हो जाएगा। तीसरा, अगला जो दूसरा है वो जागरूक बनिए, अपने आपसी मतभेद जो है उनको भूलकर हिंदुत्व के लिए काम करिए और हिंदुओं को ऑर्गेनाइज कीजिए एक साथ बहुत अच्छे से। इसी के साथ मैं खत्म करता हूं ये वीडियो। जय श्री राम, जय हिंद।